हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं रमोद कुमार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत है। आप लोगों को मैं फूलों में परागन पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक फूल के बारे में भी बताए थे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अब फूल में पॉलिनेशन कैसे होता है ये चीज देखना है कि फूलों में पॉलिनेशन परागन की क्रिया कैसे होती है। तो आइए उसको हम देखते हैं आगे। अब देखो, ये है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ मिलेगा? तो ये आपको स्टिग्मा एंथर का पार्ट है, ठीक है, एंथर यानी पराग कोश। तो पराग कोश में ही क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स यानी परागकण पाए जाते हैं। और ये हो गया स्टिग्मा का मतलब हो गया वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र। तो पराग कोश से परागकण, ध्यान से जरा समझिएगा, पराग कोश से परागकण मादा पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। पराग कोश से परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। चाहे जैसे पहुंचे, पॉलिनेटर का मतलब होता है जो पॉलिनेशन परागन करता है, परागन का वाहक होता है। वो कई हो सकते हैं, कीट भी हो सकता है, जंतु भी हो सकते हैं, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है। ये सब वो वाहक होते हैं, ठीक है। तो परागकण से परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पॉलिनेशन जब होगा, पहुंच गया पोलन ग्रेन्स, परागकण जैसे पहुंच गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पराग कोश यानी एंथर, पोलन ग्रेन्स, परागकण मादा पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अब देखो, परागन जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो ये देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया स्वपरागन, और सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया परपरागन, ठीक है। स्वपरागन का मतलब हो गया जब परागन की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया एक ही फूल में हो। तो जब एक ही फूल में होगा तो उसमें स्वपॉलिनेशन होगा, स्वपरागन होगा। और स्वपरागन कब होगा? जब यह फूल क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी या उभयलिंगी होगा, और दोनों की होमोगेमी होगा। दोनों की मैच्योरिटी जो है, नर भाग और फीमेल भाग दोनों की मैच्योरिटी एक ही समय में होगी, तब यह बाइसेक्सुअल होगा। और इसका स्वपरागन का एग्जाम्पल हो गया दाल वाला पौधा। कौन हो गया? दाल वाला पौधा। अब देखो, जितने भी दाल वाला पौधा होते हैं, रहर, मसूर, चना, मटर, खेसारी, जितना का आप दाल खाते हो, मूंग वगैरह, सब में स्वपरागन होता है, ठीक है। अब देखो, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागन। जब परागन की क्रिया एक ही पौधा के अलग अलग फूल, पौधा एक ही है, फूल अलग हो गया। मान लिया कि कोई पौधा है, यह एक फूल है और यह एक फूल है, इसमें नर भाग है, इसमें मादा भाग है। आपको बताया फूल में, ठीक है, नर भाग होगा तो इसमें एंड्रोसियम होगा यानी स्टामेन होगा। अब फीमेल पार्ट होगा तो इसमें गाइनेसियम होगा यानी जयांग होगा, इसमें पुमंग होगा। तो ये एक लिंगी होगा। तो एक ही पौधा के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग पौधा के फूलों में, यानी मेल फूल वाला पौधा अलग और फीमेल फूल वाला पौधा अलग होगा, तब उसमें क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तब उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक ही पौधा के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग पौधा के फूलों में हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागन। जैसे कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा,
आप देखिएगा उसमें फूल बहुत होता है, लेकिन जितना फूल होता है उतना फल नहीं लगते हैं। तो उसमें फल जिसमें फीमेल पार्ट होगा, मादा भाग होगा, मादा भाग यानी फीमेल पार्ट होगा, उसी में फल लगेगा, मेल पार्ट में फल नहीं लगता। जैसे महिला ही मां बन सकती है, पुरुष नहीं बन सकते हैं। तो ये जितना भी कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा होगा, सब में ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, एक लिंगी। और आप जब पपीता का पौधा लगाइएगा तो देखिएगा बहुत सा पपीता का पौधा ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फूल होगा, उसमें फल क्या होगा, नहीं होगा। तो जब फल नहीं होगा तब वैसे को हम क्या कहेंगे, जब फल नहीं होगा तो उसमें सिर्फ फूल निकलेगा, यानी फीमेल फ्लावर वाला फूल अलग, पौधा अलग है, और मेल फ्लावर वाला फूल अलग है। तो दोनों पौधा के बीच में पॉलिनेशन होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पपीता हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, नारियल होगा। सभी ताड़ में फल नहीं लगते, सभी नारियल में फल नहीं लगते। जिसमें लगेगा उसमें फीमेल मादा फ्लावर है, और जिसमें नहीं लगेगा उसमें मेल फ्लावर है। तो उन दोनों में पॉलिनेशन की क्रिया होगी, तब हम उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो जब परागन की क्रिया एक ही फूल में हो तब उसको हम कहेंगे स्वपरागन। इसके लिए बाइसेक्सुअल पौधा होना जरूरी है, द्विलिंगी और डाल वाला पौधा। क्रॉस पॉलिनेशन जब परागन की क्रिया एक ही पौधा के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग पौधा के फूलों में हो, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब आप यहां पर देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन एक आता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण जब दो अलग अलग जाति के पौधों के बीच क्रॉस कराने के बाद एक नई जाति का पौधा प्राप्त होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी अभी जितना हाइब्रिड आप नेनुआ खाते हो, कद्दू खाते हो, जो भी हाइब्रिड आ गया बहुत फलता है, तो दो अलग अलग जाति के पौधों के बीच में क्रॉस करा दिया गया, तो एक नया पौधा बन गया, तो नया फसल दे, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कैसे होता है। वैज्ञानिक लोग क्या किया, जो अपना पुराना गेहूं था चिटिकम, ये देखो ये है चिटिकम, इसको क्रॉस करा, ये गेहूं है और इसको क्रॉस करा दिया एस्केली यानी राई से। राई एक जंगली पौधा होता है, राई हम लोग गेहूं वगैरह के खेतों में भी उपजाते हैं, उसे अचार उचार में मसाला बनाया जाता है, वो भी राई। इसमें क्रॉस करा दिया गया। गेहूं का बायोलॉजिकल नाम होता है चिटिकम एस्टिवम। चिटिकम एस्टिवम गेहूं का बायोलॉजिकल नाम होता है। ठीक है, ये आपका चिटिकम एस्टिवम गेहूं का। जो नया पौधा बना यह बन गया ट्रिटिकल, और ट्रिटिकल को बोलते हैं, ट्रिटिकल को बोलते हैं प्रथम मानव निर्मित अनाज। क्या बोलते हैं, प्रथम, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम मानव निर्मित अनाज क्या है, तो ट्रिटिकल है। ठीक है, तो ये हो गया। क्यों इसको क्रॉस करा दिया गया, तो पुराना गेहूं था उसमें दाना कम होते थे, राई में दाना बहुत होता है, तो अब देखो अब जो गेहूं आया उसमें दाना बहुत होता है। ठीक है, तो प्रथम मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकल। उसके बाद देखो आज से कुछ दिन पहले, वो 10-15 साल पहले क्या किया गया, पोटैटो को करा दिया गया टोमेटो से क्रॉस। ये हो गया आलू और यह हो गया टमाटर, और ये जब दोनों से क्रॉस करा के जो पौधा बना उसका नाम रख दिया गया पोमैटो। क्या नाम रख दिया गया, पोमैटो। अब देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन का जोत घटते जा रहा है, तो जब जोत घटते जा रहा है तो आपको जमीन कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, भोजन सबको चाहिए, तो ये आप 1 हेक्टेयर आलू उपजाओ, 1 हेक्टेयर टमाटर, जमीन इन्वेस्ट हो गया 2 हेक्टेयर। लेकिन ये क्या है, ये तना है, भूमि के अंदर होता है, ये फल है, भूमि के ऊपर होता है। लेकिन जो ये पोमैटो पौधा है इसमें नीचे आलू और ऊपर टमाटर होता है। आप गूगल पर या यूट्यूब पर देख सकते हो ये। अब बताओ 1 हेक्टेयर में आलू लगाओ, 1 हेक्टेयर में टमाटर,
और आप 1 हेक्टेयर में लगा दीजिएगा टोमेटो, तो नीचे आलू ऊपर टमाटर हो गया, आलू तोड़ के खा लीजिए, टमाटर तोड़ के बेच दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोमेटो। ठीक है, तो ये अभी आप अपने इंडिया का क्लाइमेट में ये सरवाइव नहीं कर रहा, अभी भी इस पर रिसर्च जारी है और देशों में एक कंप्लीट सरवाइव कर रहा। उसके बाद देखो वैज्ञानिकों ने क्या किया, 3 जानवर लिया, टाइगर, गोट और स्नेक। टाइगर मतलब बाघ, गोट मतलब बकरी और स्नेक मतलब सांप, तीनों में क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद जो जानवर बना उसका नाम रख दिया चिमरा। ये बगल में क्रॉस इसलिए कर दिए, यह जानवर सरवाइव नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो देखो मुंह हो गया शेर की तरह, शरीर हो गया बकरी की तरह, पूंछ हो गया सांप की तरह। तो पूंछ हो गया सांप की तरह, तो इस पर तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब बताओ मुंह हो गया बाघ की तरह, तो बाघ खाएगा क्या खाएगा? मांस। अब बकरी का शरीर क्या पचाएगी? घास। और एक चीज और जान लो, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनका छोटी हाथ सबसे लंबा होता है। तो बकरी क्या पचाएगी? घास। बाघ खाएगा मांस, तो मुंह खाएगा मांस, शरीर पचाएगा घास। तो ये जानवर सरवाइव नहीं किया। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन जो जानवरों में संभव नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो है जानवर में संभव नहीं है। अगर संभव रहता तो वैज्ञानिक लोग मनुष्य से हाथी का क्रॉस करा के बहुत बड़ा हम मनुष्य बना दिया रहता। तो हाइब्रिडाइजेशन जानवरों में संभव नहीं है। अब देखो ये कुछ कारक होते हैं, जैसे मान लिया कि जंतु द्वारा परागण होगा, जंतु परागण, तो इसको बोलेंगे जूफिली। ठीक है, एनिमल परागण को जूफिली, इस टर्म को याद रखेंगे जूफिली। उसके बाद कीट द्वारा होगा तो इंटमोफिली। सबसे अधिक परागण की क्रिया कीट से होता है। कीट पूछेगा तो मधुमक्खी। कौन से? तो मधुमक्खी से। उसके बाद पक्षी द्वारा परागण होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। उसके बाद चमगादड़ द्वारा होगा उसको बोलेंगे चाइरेप्टोफिली। उसके बाद जल द्वारा होगा तब हाइड्रोफिली, और उसके बाद जल द्वारा होगा तब हाइड्रोफिली कहेंगे। और ये आपको हवा द्वारा होगा तब इसको बोलेंगे एनीमोफिली। इसको ध्यान रखिएगा, जंतु द्वारा होगा तो जूफिली, कीट द्वारा होगा तो इंटमोफिली, पक्षी द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा होगा तो चाइरेप्टोफिली, जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली, और हवा द्वारा होगा तब इसको एनीमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? एनीमोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं, कारक होते हैं, इनके द्वारा ये होता है। अब देखो एक होता है होमोगेमी और एक होता है हेट्रोगेमी। अब देखो होमोगेमी क्या होता है। होमोगेमी हो गया समलिंगी परिपक्वता। समलिंगी परिपक्वता। अब एक होता है हेट्रोगेमी। डाइकोगेमी ये होता है विषम लिंगी परिपक्वता। विषम लिंगी परिपक्वता। अब देखो होमोगेमी का मतलब हो गया कि एक ही समय में मेल और फीमेल यानी एंथर और कार्पेल यानी एंड्रोसियम और गायनेसियम यानी नर भाग और मादा भाग एक ही समय में मैच्योर हो रहे हैं, तब उसको बोलेंगे समलिंगी परिपक्वता। समलिंगी परिपक्वता जैसे भी होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही समय में दोनों मैच्योर हो रहा है, तैयार हो रहा है पॉलिनेशन के लिए। डाइकोगेमी का मतलब हो गया विषम लिंगी परिपक्वता का मतलब हो गया
जब मेल पार्ट मैच्योर हुआ तब फीमेल इमेच्योर है, तो इस फूल का मेल दूसरे फूल के फीमेल से पॉलिनेट करेगा। जब इस फूल का फीमेल मैच्योर हुआ तब वह मेल तो पॉलिनेट कर लिया, तब वो दूसरे फूल के मेल से पॉलिनेट करेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, डाइकोगैमी। ठीक है, तो होमोगैमी और डाइकोगैमी, होमोगैमी में एक समय में परिपक्व होंगे मेल फीमेल, और डाइकोगैमी में दोनों में अलग अलग परिपक्व होंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइकोगैमी। ठीक है, अब देखो एक और टर्म होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक और टर्म होता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी ये जो होता है, क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है वैसे फूल जो खुलते नहीं है, वो बंद होते हैं और उनमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ये बंदे रहेगा और इसमें जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन होगा, और ये इसमें जब भी होगा डाइकोगैमी में तो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पर परागन, ये डाइकोगैमी में। क्लिस्टोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और जो फूल बंद होते हैं कभी खिलते नहीं है उसमें क्लिस्टोगैमी होता है। तो ये आपका था पॉलिनेशन, जब पराग कोश से पराग कण फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की तरफ बढ़ाइए। थैंक यू।